हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पिरिट एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 3.3 कवर की थी। आज हम एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पॉलिनोमियल की सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड लीनियर डिवीजन मेथड। आज हम पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल सीखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने ये प्रैक्टिस सेट 3.3 के सारे एग्जांपल्स कवर किए थे, 1 2 3 4 5 6 ये सारे। आज हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल सीखेंगे। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या, जो हमारे पास वेरिएबल पॉलिनोमियल में वेरिएबल गिवन रहते हैं, उन वेरिएबल के प्लेस पे अगर हम नंबर डाल देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है, उसे ही हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे देखिए, इन अ पॉलिनोमियल इफ अ वेरिएबल मतलब क्या, एक्स वाई जेड जो हमारे पास लेटर्स आते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं। उस वेरिएबल के प्लेस पे अगर नंबर डाल देंगे तो उसको उसकी वैल्यू मिल जाती है हमें, वो पॉलिनोमियल की, तो उसे ही हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे देखिए, इन अ पॉलिनोमियल इफ वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय अ नंबर देन वी गेट अ वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करेंगे इसे। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल गिवन है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये वाली पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मतलब यहाँ पे देखिए, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे आगे दिए वाली है। ये वाली पॉलिनोमियल के लिए फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 2 बोला है, मतलब एक्स के प्लेस पे हमें सिर्फ 2 पुट करना है और फिर वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखिए, पी ऑफ एक्स मतलब पी ऑफ एक्स, ये वाला पॉलिनोमियल के हम इस वाले पॉलिनोमियल के लिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, यहाँ पे 2 × x² मतलब 2 × 2 स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, फिर -3 × 2 + 5। ठीक है, अब 2 स्क्वायर, अगर सपोज पॉजिटिव नंबर है, अगर सपोज माइनस नंबर का अगर हमें स्क्वायर करना है तो उसका आंसर करते वक्त हमें सिर्फ पहले नॉर्मल नंबर का स्क्वायर करेंगे और फिर सिंबल देंगे। अगर स्क्वायर है तो उसका ऑलवेज आंसर प्लस आता है, और अगर क्यूब है मतलब पॉजिटिव नंबर है तो उसका ऑलवेज आंसर प्लस आता है, और पॉजिटिव मतलब इवन नंबर है तो प्लस आंसर आता है। अगर ऑड नंबर है तो उसका आंसर माइनस में आता है। यहाँ पे देखिए, अगर क्यूब है, क्यूब मतलब क्या, 3 मतलब ऑड नंबर है तो इसका आंसर माइनस आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे P ऑफ 2, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 × 4 बन जाएगा, यहाँ पे 3 × 2 6 बनता है और +5 ए वाला एज इट इज़। 2 × 4 8 -6 +5, हमारे पास 8 -6 2 +5, हमारे पास आंसर बनता है 7 +7। तो ये हमारा आंसर बन गया P ऑफ 2, मतलब ये वाले पॉलिनोमियल के लिए हमारी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है 7। ये वाला हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, P ऑफ वाई ये हमारे लिए पॉलिनोमियल गिवन है और y के प्लेस पे हमें सिंपली -2 पुट करके लिखना है। -2 मतलब देखिए, यहाँ पे अभी y क्यूब है, क्यूब मतलब ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए ऑलवेज साइन माइनस आता है। ठीक है, तो 2 × -2 क्यूब अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर बनता है 2 × क्यूब, 2 × 2 × 2 क्या बनता है, 8 बनता है। 2 2 × 4 4 2 × 8। ठीक है, ये वाला 8, और यहाँ पे माइनस सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब -8 × 2 बन जाएगा, -8 × 2। यहाँ पे देखिए, -8 × 2, और ये वाले -2y मतलब क्या, 2 × -2 बन जाएगा, 2 × -2, और ये वाला प्लस एज इट इज़ +√7 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अभी -8 × 2 हमारे पास -16, -2 हमारे पास बन जाएगा +4, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, और ये वाला √7, -16 + 4 हमारे पास बन जाता है -12। -12 क्यों बनता है, अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव है तो ऑलवेज उन दोनों की सब्सट्रैक्शन होती है, सब्सट्रैक्शन होती है, लेकिन सिंबल जो बड़ा नंबर है हमारे पास उसका सिंबल उसको लगता है। मतलब यहाँ पे -16 बड़ा है, 16 बड़ा है तो इसका सिंबल माइनस है, इसलिए यहाँ पे -12 बन गया। ये वाला -12 यहाँ पे आ गया, और ये √+7 यहाँ पे आ गया, मतलब +√7 यहाँ पे आ गया। मतलब हमें y इज इक्वल्स टू -2 की वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गई, ये वाली। ठीक है, अब एग्जाम्पल थर्ड समझेंगे।
किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर 0 ही आता है। यहाँ पे हमारे पास p ऑफ 0 फाइंड करना है हमें, मतलब x की वैल्यू 0 पुट करके लिखनी है हमें, मतलब 0 स्क्वायर 0 बनता है, 0 इंटू 2 0 बन जाएगा। यहाँ पे 0 क्यूब 0 प्लस 0 प्लस 2, तो सिंपली हमारा आंसर बन गया +2। अब हम एग्जाम्पल 4 देखेंगे। एग्जाम्पल 4 में देखिए हमारे पास वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल अभी गिवन है हमें m², सिर्फ हमें a की वैल्यू निकालनी है जो हमारे पास है। ये वाले पॉलिनोमियल में हमें ये वाला पता है, मतलब ये वाली पॉलिनोमियल के आंसर हमें गिवन है m² माइनस am +7, इसकी हमें वैल्यू पता है +10 है, तो ये वाला +10 यहाँ पे आ गया है। लेकिन m जो है इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है -1, तो -1 हम यहाँ पे पुट करेंगे m के प्लेस पे और फिर आंसर निकालेंगे -1² माइनस a इंटू -1 +7 बन जाएगा इजिक्वल्स टू 10। ठीक है, -1² का आंसर बनता है 1। ठीक है, -1 इंटू -1 हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 बनेगा और स्क्वायर रहने की वजह से यहाँ पे प्लस आएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस -a इंटू -1 हमारे पास बनता है माइनस माइनस ये वाला प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके प्लस a बन जाएगा, मतलब 1 + a बन गया। और ये वाला 7 एज इट इज़ हम यहाँ पे लिखेंगे और इज इक्वल्स टू 10 हमारे पास है। 1 + 7 हमारे पास 8 बन गया और a जो a है वो यहाँ पे +a हो गया इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 10 बन गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो 8 है हम उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में इज इक्वल टू साइन के अगर अपोजिट साइड पे लेके जाएंगे तो उसका अगर प्लस है तो माइनस बनेगा। तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल्स टू 10, ये यहाँ का प्लस यहाँ पे आके माइनस बन जाता है, -8 बन गया, मतलब a इज इक्वल्स टू 10 - 8 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। a इज इक्वल्स टू वैल्यू मिल गई हमें 2। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है एक्सरसाइज गिवन है हमें, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.4। प्रैक्टिस सेट 3.4 में देखिए फॉर x इज इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 और x² ये वाला हमें इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू हमें पुट करनी है 0। तो हम देखेंगे कैसे सॉल्व होता है ये वाला क्वेश्चन। x की वैल्यू हमें पुट करनी है 0, तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0² माइनस 5 इंटू x प्लस 5, तो यहाँ पे देखिए सिंपली +5 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 0² 0 बनता है, 5 इंटू 0 कौन से भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर 0 बनता है और ये +5 एज इट इज़ रह के यहाँ पे आंसर आ जाएगा +5। अब हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे गिवन है हमें इफ़ p ऑफ y इज इक्वल्स टू ये वाला पॉलिनोमियल है और p ऑफ y, मतलब यहाँ पे देखिए y की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं गिवन है, p⁻y है और y की वैल्यू हमें ऐसे वाली, मतलब y के प्लेस पे हमें डायरेक्टली ये लिख के दिया है, तो हमें समझना चाहिए कि y की वैल्यू 3√2 है। तो यहाँ पे हम y के प्लेस पे हम 3√2 लिख के सॉल्व करेंगे इसे। देखिए यहाँ पे अगर y की वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमें 3√2, मतलब y के प्लेस पे हमें 3√2, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर बन गया, इनटू माइनस अगेन ये वाला नंबर एज इट इज़ लिखेंगे, y के प्लेस पे वो वाला नंबर लिखेंगे 3√2 और ये +1 एज इट इज़ लिखेंगे। अब 3√2 ये वाला पॉजिटिव है 1 और अगर a इंटू ए क्या बनता है हमारे पास a² बनता है, वैसे ही सेम 3√2 क्या बनेगा, ये वाला माइनस साइन यहाँ पे आ गया और इन दोनों का अगर ये स्क्वायर बन गया, दो नंबर अगर सेम है तो वो स्क्वायर बनता है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे ये स्क्वायर बन गया और ये +1 हमारे पास एज इट इज़ आ गया ये +1 हमारे पास एज इट इज़ आ गई है ये वाला +1। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, अब ये वाला पॉजिटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है हमारे पास, सेकेंड नंबर निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाता है और सिर्फ बचता है हमारे पास +1। अब हम देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए क्या है हमारे पास। थर्ड एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, अभी
हमारे पास P ऑफ M के प्लेस पे हमें यहाँ पे बताया है कि A पुट करके लिखी है, और P ऑफ A की वैल्यू निकालिए। पहले P ऑफ A की वैल्यू निकालिए, मतलब M के प्लेस पे A पुट करके वैल्यू निकालिए, और फिर P ऑफ माइनस A की वैल्यू निकालिए। फिर P ऑफ मतलब M के प्लेस पे P ऑफ माइनस A लिखना है, M के प्लेस पे हमें माइनस A लिख के सॉल्व करना है, और फिर जो P ऑफ A की वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद P ऑफ माइनस A की वैल्यू आएगी, उन दोनों की एडिशन करके हमें आंसर देना है। इज इक्वल्स टू व्हाट पूछ रहे हैं, तो इसलिए हमें पहले P ऑफ A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर दोनों की एडिशन करके हमें आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए P ऑफ M इज इक्वल्स टू क्या है, ये वाला हमारे पास इक्वेशन पॉलिनोमियल गिवन है। तो P ऑफ M के प्लेस पे हम पहले P ऑफ A पुट करेंगे, मतलब M के प्लेस पे हम A पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। P ऑफ A मतलब क्या, P ऑफ A मतलब क्या, A क्यूब। M के प्लेस पे हम A रख दिए, A क्यूब हो गया। यहाँ पे M स्क्वायर 2A स्क्वायर बन गया, यहाँ पे माइनस A बन गया, और यहाँ पे प्लस 10 एज इट इज़। ठीक है, अब A क्यूब मतलब क्या, A क्यूब ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, A क्यूब एज इट इज़ बन गया। यहाँ पे A क्यूब 2A स्क्वायर मतलब 2A स्क्वायर, ये माइनस A और ये प्लस। ठीक है, अब हम P ऑफ M जो है हमारे पास, उसके प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, माइनस A पुट करना है। तो M के प्लेस पे हमें माइनस A पुट करना है। तो हम फिर से M क्यूब मतलब क्या, माइनस A क्यूब। 2M स्क्वायर मतलब क्या, 2 माइनस A स्क्वायर, माइनस M मतलब ये माइनस तो यहाँ का साइन है, और M के प्लेस पे हमें माइनस A पुट करना है, तो ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस 10। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस साइन है, तो देखिए माइनस साइन में क्या होता है, A क्यूब है यहाँ पे हमारे पास। क्यूब का आंसर क्या बनता है, क्यूब का आंसर हमारे पास निगेटिव में आता है, तो ये माइनस A क्यूब बन गया। A स्क्वायर है, माइनस A स्क्वायर है, तो इसका आंसर प्लस A स्क्वायर आएगा, क्योंकि अगर स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है, तो इसलिए ये वाला हमारे पास पॉजिटिव बन गया। तो क्या बन गया इसका आंसर, 2A स्क्वायर पॉजिटिव में। ये माइनस माइनस हमारे पास, अगर बाहर माइनस साइन है और ब्रैकेट के अंदर अगर जो साइन है उसको हम अपोजिट करते हैं, ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था। मतलब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस A, तो क्या बनता है, प्लस A बनता है। ठीक है, तो ये प्लस A हमारा यहाँ पे बन गया, प्लस A यहाँ पे बन गया, और ये एज इट इज़ 10 हम लिख दिए। अब हमारे पास P ऑफ A की वैल्यू हमें पता है, P ऑफ माइनस A की वैल्यू पता है। अब हम दोनों की एडिशन कर देंगे, P ऑफ A प्लस P ऑफ माइनस A, इन दोनों की एडिशन अगर हम कर देंगे तो देखिए ये वाला पॉलिनोमियल हम एज इट इज़ लिख दिए यहाँ पे, यहाँ तक, और फिर ये वाला पॉलिनोमियल उसके आगे लिख दिए। अब देखिए हमारे पास सेम टर्म है बट अपोजिट साइन के साथ है, A क्यूब है माइनस A क्यूब है, तो ये दोनों कट जाएंगे। प्लस 2A स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस 2A स्क्वायर है, तो हमें पता है एडिशन में सिर्फ जो कोएफिशिएंट है उन दोनों की एडिशन होती है, और जो हमारे पास वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है यहाँ पे विथ सेम पावर, तो इन दोनों की एडिशन बनती है हमारे पास। तो क्या बनता है देखिए, 2 2 4 बन जाएगा और A स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों की एडिशन हमारे पास 4A स्क्वायर आ गए, और जो अब हमारे पास बचा है माइनस A यहाँ पे है, प्लस A यहाँ पे है, तो ये दोनों भी कट गए। अब हमारे पास सिर्फ प्लस 10 बचा है, तो प्लस 10 क्या बनता है, प्लस 20 बन गया। तो हमारा आंसर आ गया 4A स्क्वायर प्लस 20। ठीक है, अब हम हमारा थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे P ऑफ y इज इक्वल्स टू ये वाला पॉलिनोमियल गिवन है, और P ऑफ y के प्लेस पे हमें पुट करना है 2, तो 2 पुट करके हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7, y क्यूब मतलब क्या, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर। यहाँ हमारे पास इक्वेशन है 2y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7। ठीक है, अब y क्यूब मतलब देखिए y के प्लेस में हमें 2 पुट करना है, तो 2 इंटू 2 क्यूब बन गया हमारा माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू A
प्लस 7 बन गया, ठीक है हमारा आंसर। अब 2 क्यूब का आंसर 8 आता है, हमें पता है 2 इंटू 8 बन गया हमारे पास ये वाली टर्म का आंसर। माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4, 6 इंटू 4 क्या बनता है, 6 इंटू 4 24 बनता है। ये हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। 5 इंटू क्या है हमारे पास, ये ए मतलब क्या 2 है, तो यहाँ पे -5 इंटू मतलब -5 इंटू 2 हमारे पास क्या बन गया, -10 बन गया, तो ये -10 और ये +7 एज इट इज़। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। +16 -24 -10 +7, प्लस प्लस वाले साइंस एक तरफ ले लीजिए, प्लस प्लस मतलब 16 +7 एक तरफ ले लिए, 16 +7 और -24 -10 एक तरफ ले लिए, मतलब सेम ही पॉलिनोमियल में, सिर्फ इसको हम अच्छे से अरेंजमेंट करके लिखेंगे। यहाँ पे +16 +7 क्या बनता है हमारे पास 23 और -10 -24 34 बन गया है, और इन दोनों का साइन आ जाता है माइनस। अगर प्लस माइनस है एडिशन सब्सट्रैक्शन में, एक प्लस हमारे पास है और एक माइनस है, तो ऑलवेज उसका सब्सट्रैक्शन होता है। अगर माइनस माइनस है तो इन दोनों का माइनस बन के सिंबल भी माइनस, सॉरी एडिशन होती है इन दोनों की, बट सिंबल आता है माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16 + 7 हमारे पास बन गया 23 और -24 -10 इन दोनों की एडिशन हो गई, बट सिंबल आ गया माइनस, तो -34 ये बन गया, ठीक है। सिंबल कैसे आते हैं ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। तो 16 ये अब हमारे पास आ गया। यहाँ पे अब देखिए हमारे पास एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है, तो हमारे पास प्लस माइनस क्या बनता है, माइनस बनता है, लेकिन सिंबल कौन सा लगता है, जो हमारे पास बड़ा नंबर है उसका, मतलब -34 बड़ा है तो माइनस आएगा, और -34 मतलब 34 -23 करेंगे हम तो -11 बन जाएगा, ठीक है। तो इसके आंसर -11। यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे प्लस, अगर प्लस माइनस, एक प्लस है हमारे पास और एक माइनस है, तो उन दोनों की एडिशन ऑलवेज माइनस होती है, मतलब सब्सट्रैक्शन होती है, लेकिन सिंबल मतलब सब्सट्रैक्शन होती है लेकिन सिंबल, बट ऑलवेज टेक द साइन ऑफ बिगर नंबर, मतलब जो हमारे पास बिगर नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उसका साइन इसे लगता है, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 3.3 हमारी 3.4 प्रैक्टिस सेट 3.4 हमारा कवर हो गया है आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.5 करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड